प्रांतों में विषयों को दो भागों में बांट दिया गया, इसलिए इस सिस्टम को हम बोलते हैं द्वैध शासन। याद रखना, सिंपल कभी क्वेश्चन आएगा, प्रांतों में द्वैध शासन कौन से अधिनियम द्वारा लगा दिया गया था? 1919 के भारत शासन अधिनियम द्वारा ऐसा किया गया था। क्या किया गया उसके तहत? तो प्रांत के विषयों को दो भागों में बांट दिया गया, एक आरक्षित विषय, एक हस्तांतरित विषय। आरक्षित विषय पर कानून वे बनाते थे जिन्हें गवर्नर द्वारा मंत्री के रूप में मनोनीत किया जाता था। हस्तांतरित विषय पर कानून वे बनाते थे जिन्हें जनता द्वारा चुनकर भेजा जाता था। समझ में आ गई बात? ये थोड़ा समझने वाली बात है कि प्रांतों में द्वैध शासन क्या था। बाकी तो सब्जेक्ट वगैरह इसमें लिखे हुए होंगे तो आपके पल्ले पड़ जाएगा, इतना थोड़ा सा दिमाग में रखना आप। द्वैध शासन क्या था कि प्रांत के जो विषय हैं उनको दो भागों में, अलग अलग दो भागों में बांट दिया गया था। वो जो बंटवारा था ना, वो बंटवारा बहुत ही अनसाइंटिफिक था, सही तरीके से नहीं किया गया था बंटवारा। कैसे सही तरीके से कैसे नहीं किया गया? एग्रीकल्चर और इरिगेशन, कृषि और सिंचाई दोनों एक साथ रहने चाहिए। आपने एग्रीकल्चर तो दे दिया हस्तांतरित वालों को, ट्रांसफरेबल वालों को, और सिंचाई आपने दे दिया आरक्षित वालों को। होता क्या था, हस्तांतरित वाले कौन है? मंत्री जो है जनता द्वारा चुने गए। जनता ने एक बंदे को मंत्री चुन के भेजा, वो पहुंचा, राजधानी पहुंचा, शपथ समारोह करके वापस गांव गया। गांव वालों को उसने कहा कोई दिक्कत हो तो बताओ, मंत्री है इस बार भाई आपका, कृषि मंत्री बन के आया। किसानों ने कहा धन्यवाद, अपने तो गांव में सर किसान ही है। कहा तभी तो ये मंत्रालय लिया मैंने। साहब अपने थोड़ा सा ये देख लो कि फसलों की बुआई का जब टाइम होता है ना, तो पानी कम आता है नहर में। उस समय यदि पानी प्रॉपर आ जाए, फसलें अच्छी हो जाएगी। अब आप मंत्री जी हो तो ये काम तो करवा दो। उसने कहा यार छोटी सी काम है यार, ढंग का काम तो बताते थोड़ा। वो वापस राजधानी आया, सिंचाई मंत्री के पास गया। सिंचाई मंत्री वो है जिसे गवर्नर ने मनोनीत किया, जिसका जनता से कोई लेना देना नहीं। वो जाएगा मंत्री जी, वो पानी की बुआई के टाइम थोड़ा पानी छोड़ देना। उसने पानी नहीं छोड़ा। लोग कपड़े किसके फाड़ेंगे? कृषि मंत्री के, सिंचाई मंत्री के? कृषि मंत्री के, क्योंकि सिंचाई मंत्री का जनता से लेना देना नहीं है, कृषि मंत्री का जनता से लेना देना है, क्योंकि वह जनता के प्रति रिस्पॉन्सिबल है। सिंचाई मंत्री जनता के प्रति रिस्पॉन्सिबल नहीं है। और आप उदाहरण ले लो, उद्योग मंत्री ट्रांसफरेबल वाला है। उद्योग मंत्री गया उद्योगपतियों की मीटिंग में, उनको कहा कोई दिक्कत हो तो बताओ। उनका सर दिक्कत एक है, माल तैयार तो कर लेते हैं, बिकता नहीं है। थोड़ा माल को बिकने में सुगमता आ जाए, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस हो जाए, थोड़ा ठीक रहे सर। उसने सिंपल सा काम करवा देंगे। वो व्यापार मंत्री के पास गया, ट्रेड एंड कॉमर्स मिनिस्ट्री वाले के पास गया, जो कि गवर्नर का बंदा है। उसको जाग का कि सर वो सामान जब तैयार है तो ना बिकवा दो सर जल्दी। उसने कहा ठीक है देख लेंगे, पर उसने नहीं देखा। जनता किसके जूते मारेगी? उद्योग मंत्री। ये दिक्कत थी। फिर सबसे बड़ी दिक्कत वित्त आरक्षित वालों के पास में था, और जिसके पास वित्त है उसकी चवन्नी चलनी है। जिसे शिक्षा और स्वास्थ्य हस्तांतरित वालों को दे दिए गए थे। अब मान लो एक कोई शिक्षा मंत्री बना है, वो जनता वाले में से बना है। गांव गया और उसने गांव वालों को पूछा समस्या। गांव वालों ने कहा 5वीं की स्कूल 8वीं तक करवा दो। क्या करवाना पड़ेगा इसके लिए? 3 कमरे और 3 मास्टर। कितना खर्चा है? 3 कमरों में 1.5 लाख रुपए दिलवा दो, 3 मास्टर भेज दो। पैसे कौन देगा? वित्त मंत्री। वो वित्त मंत्री के पास गया, वित्त मंत्री को उसने जाके कहा कि साहब पैसे। वित्त मंत्री ने पैसे देने से मना कर दिया। उस आदमी की तो जबान खराब हुई, उस आदमी की तो वैल्यू खराब हुई। ये डाइयार की रूल है। जब आप किसी भी राज्य के शासन को 2 भागों में बांट कर खड़ा कर देते हैं तो शासन कभी भी सही ढंग से काम नहीं कर पाता है।
फिर अशोक गहलोत सचिन पायलट वाली स्थिति होती है। अपने जब गवर्नमेंट आई थी और जब सीटें आई, सबने कहा सचिन पायलट बनेंगे, सचिन पायलट बनेंगे। अशोक जी ने जादू दिखाया, अशोक जी बन गए। तो लोगों ने कहा, तो सेंटर वालों ने, सोनिया राहुल प्रियंका ने मिलके अशोक जी उनके पुराने वफादार इसलिए बना दिए। बाकी मंत्री देख लेना, मंत्री सचिन के ज्यादा बनेंगे। मंत्री बनाए तो वो भी बराबर थे। क्या संख्या से क्या होता है, पोर्टफोलियो देखना इन मंत्रियों के, इन मंत्रियों के विभाग देखना। आप तो अच्छे अच्छे सारे विभाग सचिन पायलट के पास जाएंगे, और जिस दिन विभागों का बंटवारा किया उस दिन पता चला कि अशोक जी कितने बड़े जादूगर हैं। वित्त और गृह दोनों खुद के पास रखे। वित्त तो होता है ले दे के, वो आपके पास है। गृह मंत्रालय पुलिस पर पूरी तरीके से नियंत्रण रखता है, वो खुद ने रखा। क्योंकि अशोक जी के दिमाग में पहले से कहीं था कि फोन टैप करवाने, बिना पुलिस के फोन टैप कैसे करवाएंगे। तो शासन एक जगह से चलना चाहिए। इस प्रकार से दो जगह से शासन नहीं चलाया जाना चाहिए। जहां पर भी ऐसे दो जगह से शासन चलेगा, दिक्कतें कठिनाइयां आएगी। वो भले अपने तो अशोक गहलोत सचिन पायलट वाला था, वो भले सोनिया गांधी मनमोहन सिंह वाला था। जो भी ऐसे शासन होंगे उनमें दिक्कतें आनी स्वाभाविक रहेगी, उनके अंदर दिक्कतें आएगी। ऐसा ही उस समय द्वैत शासन के अंदर देखने को मिल रहा था।